परिचय ये बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा यहाँ से क्या पूछता है, तो संख्या वाला पूछेगा कि वर्ण की संख्या क्या है, हिंदी में वर्ण कितने हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। ये तुमको हम पढ़ने के लिए सारे हिंदी व्याकरण में जो है बेसिक जानकारी है, जो बेसिक जानकारी होता है ना उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि हम पहला प्रश्न, जैसे कि आपसे अगर कोई पूछता है सिंपल सा कि वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण क्या है, तो सबसे पहले किसी भी चीज को जानने के लिए वर्ण है क्या उसको पहचानना होता है। हमने लिखे हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो जैसे कि अ में ऐसा कोई भी चीज दूसरा मिलकर नहीं बना है जिसको आप तोड़ सकते हो। अ का उच्चारण कैसे होगा, अ बोलोगे तो उसमें अ के अलावा कोई और दूसरी साउंड या आवाज नहीं आ रही हो। जैसे कि ई, ख हलंत है, ख अगर पूरा बोलेंगे, यहीं पर देखो सोचने वाली बात है, ख अगर पूरा या कहीं लिखा हो तो ख में बोलो ख, यानी कि ख भी है और अ भी है, इसलिए हमने आपको ख हलंत दिखाया। फिर ग हलंत, ह हलंत, र हलंत, जो भी वर्ण लोगे, जो भी आप ले लोगे अक्षर जो होता है वह सिर्फ हलंत वाले अ के अलावा जितने भी आएंगे सारे के सारे हलंत होगा इत्यादि। इसके बाद करता है हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। जैसे कि हिंदी जो लिखा जाता है किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है ना। अलग अलग पद्धति है, अलग अलग लिपि है। उसी तरह से हमारी हिंदी जो है वो लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। तो वही हम लिखे हैं कि हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि का मतलब होता है लिखना, अक्षर जो लिखते हो ना, जैसे उर्दू का अक्षर कैसा होता है, अलग तरीका से होता है, नहीं लिखते हैं। इसके बाद लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। यहाँ पर लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कहते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी बहुत सारे वर्ण अक्षर मिलकर एक वर्णमाला का निर्माण करता है। उसके बाद यहाँ पर है कि हिंदी में 48 वर्ण है। कितने वर्ण है, 48 वर्ण है। फिर से स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, तो सर स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। फिर स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25 है। और यही सब बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछ लिया जाता है आपसे। बेसिक से जानकारी बिल्कुल सिंपल सा बात है, और ये सब हर बार आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखो, वहां पर मिल जाएगा कि हिंदी से जब भी क्वेश्चन किया गया है 50 नंबर बिहार बोर्ड आपको यहाँ से व्याकरण से पूछा जाता है, और 50 नंबर जो भी है आपके पाठ्य पुस्तक उससे पूछी जाती है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी टोटल 25 है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये जो कहीं पर लिखा रहा था उसको बोलते हैं अनुस्वार, और 2 बिंदु रहा था उसको बोलते हैं विसर्ग, और ये दोनों को बोलते हैं अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। फिर यहाँ पर चलते हैं कि संयुक्त स्वर से पहले हम जानेंगे अब क्या कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ना। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। तो वर्ण के सर 2 प्रकार होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, तो वर्ण जानेंगे। तो पहला होता है स्वर्ण वर्ण। पहला क्या होता है, स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो अब स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण तो जान गए कि वर्ण की संख्या 2 होती है, पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो जब स्वर्ण वर्ण जान गए तो स्वर्ण वर्ण क्या है, इसको हम बोलते हैं स्वर्ण, वो जानकारी होनी चाहिए। तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। जैसे यहां पर चले तो देखिए, स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है। स्वर्ण वर्ण जो बोलते हैं तो कंठ और तालु, तालु आप जो उसके अंदर भी है उसको हम बोलते हैं तालु। याद रखना है कि स्वर्ण वर्ण जब भी हम बोलेंगे तो कंठ का और तालु का ही उपयोग होता है। स्वर्ण वर्ण को बोलने के लिए कंठ और तालु का ही उपयोग होता है। इसके बाद है यहाँ पर कि स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में जीभ होंठ का उपयोग नहीं होता, ना हम तो जीभ से बोल सकते हैं और नहीं होंठ के माध्यम से स्वर्ण वर्ण को बोल सकते हैं, ठीक। स्वर्ण वर्ण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला है मूल स्वर। तो मूल स्वर अब कौन कौन है सर, तो मूल स्वर अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ए, औ। यहाँ पर मूल स्वर की संख्या 8 है। मूल स्वर की संख्या 8 है। अब चलते हैं कि बता दिए थे स्वर्ण वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं। तो पहला मूल स्वर है, दूसरा यहाँ पर जो दिया हुआ है संयुक्त स्वर है। अब संयुक्त स्वर क्या है, तो संयुक्त स्वर ए, तो ए कैसे बना हुआ है,
तो अ में जोड़ेंगे ए को, तो ये बनता है आई। ठीक है, फिर यहाँ पर देखना औ, तो औ में क्या क्या मिलकर बना औ, तो अ जोड़ ओ तो बना औ। फिर मूल स्वर दो प्रकार के होते हैं। मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन है? तो पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है, इतना ही आज क्लास में यही तक रहते हैं, इसको याद करो।